यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज चौथे चरण की वोटिंग हुई। वहीं आगामी चरणों के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी पहुंचे, जहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का चुनाव देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। यूपी में विकासवादी सरकार होगी तो देश भी दुगनी रफ्तार से तरक्की करेगा। और क्या कुछ कहा वो सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। लोधेश्वर महादेव के पावन भूमि बाराबंकी और भगवान राम की सुहावनी अवधपुरी अयोध्या के लोगन का हम हाथ जोड़कर प्रणाम करित है। आप सभी के प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये ऊर्जा, ये उत्साह सिर्फ बाराबंकी और अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं को भी भारी संख्या में मतदान करते देख करके पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा है। और सुबह सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान के लिए निकले हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन गौर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जब सामान्य मानवी, जब हमारा गरीब मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहेगा, तो फिर वो अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाने में कैसे लगाएगा। ये गौर परिवारवादी
जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये गौर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाएगा। ये गौर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि यूपी चुनाव के हर चरण में जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वंशवादी चाहते हैं कि जनता हमेशा ही गरीब बनी रहे, जबकि भाजपा जनता की मुश्किलें दूर करने का काम कर रही है। इसलिए यूपी की जनता भाजपा को समर्थन दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि वंशवाद की राजनीति के कारण यूपी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका, जबकि यूपी देश के विकास को ताकत देता है। और क्या कुछ कहा वो सुनिए। बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मनचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे। आज यूपी में ऐसे मनचलों को पता है कि अगर सीमा लांगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। साथियों, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को, पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था, ये सब जानते हैं। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का। प्रधानमंत्री ने कहा कि घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे। हम गरीब की चिंता करते हैं, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं। 24 टीवी इंडिया न्यूज के लिए बाराबंकी से ब्यूरो चीफ हर्ष शुक्ला की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार। दुर्गेश कुमार हाँ जी। जी। जैसा कि हमारे बीच विधानसभा 270 में अभी आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। इसका पहला मौका है जब अपने सरजमी पर आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री आ रहा है। नहीं, पहली बार आ रहा है, पहला मौका है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा हाँ है। जी। काफ़ी उत्सुकता है आपके अंदर। और कैसा मतलब विपक्ष में कुछ खलबली मचेगी इनके आने से? नहीं, अखिलेश यादव को कुछ नहीं मिलेगा इधर से। अच्छा, अखिलेश यादव को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा? अच्छा, प्रधानमंत्री के आने के बाद उनका कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर? प्रधानमंत्री के आने बाद और चरचरा के वोट डालेंगे। किसको? अखिलेश योगी को। योगी जी को? हाँ जी। यानी योगी जी और अच्छे सीटों से यहाँ से निकलेंगे। अच्छे वोट आके अच्छे मिलेंगे आपको। सुलझाने का जो काम किया है, अगर किसी पार्टी ने करके दिखाया है तो बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। चाहे वो धारा 370 हो या E35 कानून हो या राम मंदिर मुद्दा हो, मैं सभी भाइयों बहनों को यही संदेश देना चाहता हूं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और एक बार बीजेपी सरकार दोबारा लौटा के दिखा दीजिए। आप कहाँ से आए? जी, आपका नाम? अरविंद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आए हैं? रसूलपुर से। रसूलपुर से आए हुए हैं। आप में काफी उत्सुकता नजर आ रही है। मोदी जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हमें हो रहा है। अच्छा, हमें गर्व है कि हमारे यहाँ भटरिया में एक बार मोदी आ रहे हैं। हम लोग उत्सुकता एक बार देखने की इच्छा हम लोग को लग रही है। पहला मौका है ये पहला प्रधानमंत्री? मौका है हमको देखने के लिए।
अच्छा, आपको लगता है कि इसके बाद मोदी जी के आने के बाद विपक्षियों में कुछ ऐसा खलबली मचेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनको आइए चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा सुखदेव पांडे। पांडे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये कहना चाहते हैं, मोदी जी ऐसा पहला मौका जो अपने प्रधानमंत्री यहाँ पर कोई आ रहे हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे बहुत अच्छा है, मोदी योगी जैसा कोई नेता नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री बहुत देखा, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। अच्छा, आज ही के दिन ओवैसी जी आ रहे हैं दरियाबाद में जी, क्या लगता है आपको? कुछ ओवैसी हमारे मतलब का नहीं है, मीटिंग करने आ रहे हैं बस। हमारे मान का नहीं। अच्छा, इनके मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी के यहाँ पर सभा संबोधित करने के बाद आपको क्या लगता है जो भी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उन पे कुछ असर पड़ेगा? वो सब मर गई हैं। अच्छा, सीधे सफाया, सीधे सफाया, सफाया। सीधे सफाया।